के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। ये हमारा एक्सक्लूसिव पेड कोर्स है नीट 2023 का। लेकिन ये अपने दिमाग को ट्रिक करने का एक ट्रिक है, जिससे कि आप नीट में काफी अच्छा स्कोर करो। हर 10 में से 7-8 क्वेश्चन में आपको ये टेक्निक दिखेगा। आउट ऑफ एवरी 10 क्वेश्चंस आपको 7 से 8 क्वेश्चन में दिखेगा कि ये अप्लाई हो रहा है। डेमोंस्ट्रेशन से मैं आपको लेटेस्ट पेपर्स के 2021 के 2020 के ठीक है क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के जो है आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो देखो यार, यहाँ पे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिया हूँ फिजिक्स के नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से तुक्का ट्रिक्स लगा सकते हैं, जुगाड़ मेथड से किस तरीके से हम लोग नीट के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं फिजिक्स के अंदर में। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो है दिख रहा है। ठीक है, दोनों ही केसेस में हम लोग जो है जुगाड़ लगा करके ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। किस तरीके से आपको तुक्का मारना होता है ये मैं आपको जो इस वीडियो के अंदर में दिखाने वाला हूँ। ध्यान से यार इस वीडियो को आप लोग देखना। ठीक है, क्वेश्चन बताने के पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका नीट 2023 का एग्जाम है, आप नीट 2023 में अपियर कर रहे हो, और अगर आपको कम टाइम में नंबर बढ़ाने हैं, 100-150 नंबर अगर आपको बढ़ाने हैं, आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको नहीं पता कि लास्ट के टाइम में किस तरीके से आप 100-150 नंबर बढ़ा सकते हो। पढ़ के तो ऑब्वियसली इतना नंबर बढ़ेगा नहीं, लेकिन किस तरीके से आप एग्जाम टाइम सिनेरियो में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा करके, ठीक है, इंटेलिजेंट गेसिंग करके, ऑप्शंस एलिमिनेट करके किस तरीके से आप नंबर बढ़ा सकते हो, ये अगर आपको देखना है तो आप नीट 2023 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है ना, इस कोर्स की जो डिलीवरी है ये आपको बहुत फास्ट मिलेगी। जैसे ही आप पेमेंट करोगे विद इन सम टाइम आपको जो है डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 5 आवर में आप कोर्स को जो है कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है ना, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है, 5 घंटे में आप सारी चीजें देख लोगे, सारे ट्रिक्स आप स्ट्रक्चर्ड वे में समझ जाओगे, और उसका एप्लीकेशन भी आप देख लोगे। ठीक है, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका स्कोर 200 से 500 के बीच में अटक रहा है नीट के अंदर में, और कम टाइम में आपको अपना बेस्ट मार्क्स लेकर के आना है, तो आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है ना, अब यार यहाँ पर आगे बढ़ते इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान समझना आप। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, ठीक है, 3 मासेस दिया हुआ है m1 m2 और m3, और उसकी वैल्यू हमको दे दी है m। ठीक है, यहां पर हम यूज करेंगे हमारा अजम्पशन मेथड। ठीक है, ट्रिक्स के ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक होता है हमारा अजम्पशन मेथड। ठीक है, तुक्का ट्रिक क्या होता है, तुक्का ट्रिक में देखो 2 चीजें होती है, तुक्का प्लस ट्रिक, दोनों चीजें होती है। ठीक है, ये एक्चुअली एक इंटेलिजेंट लॉजिकल ट्रिक है, राइट, जिसमें हम तुक्का भी मारते हैं, ट्रिक भी लगाते हैं, जब जो सिचुएशन के हिसाब से हम लोग जो चीजें करते हैं। जैसे आप यहां पर देखोगे अजम्पशन मेथड में मैं अगर म्यू इक्वल्स टू 0 ले लूं, ठीक है, मैंने अज्यूम किया म्यू इक्वल्स टू 0, मतलब मैंने अज्यूम किया कि फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो हमारे पास में केस है, इसका एक्सेलरेशन क्या आता, एक्सेलरेशन आता एफ नेट बाई टोटल मास। एफ नेट कितना है, तीनों की वैल्यू एम हो जाती, क्योंकि एम दिया हुआ है हमको, तो तीनों को मैं एम ले लेता हूं। एफ नेट कितना होता है एम जी यहां पर, और टोटल मास होता है एम प्लस एम प्लस एम 3m, है ना, तो आ जाता मेरा g/3। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इसका जो एक्सेलरेशन है, किसका, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन m1 का, ये m1 था, वो हो जाता g/3। ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स लगता है mg और टोटल मास हो जाता 3m, राइट। अब समझना, अगर म्यू को 0 रखने से g/3 आंसर आ रहा है, तो ऑप्शंस में भी म्यू को 0 रखने से g/3 आना चाहिए टेक्निकली, यस। तो अगर मैं म्यू को 0 ऑप्शंस में रखूं तो यहां पर मेरे को मिल रहा है g/9, यहां पर मेरे को मिल रहा है एब्सोल्यूट 0, यहां पर मेरे को मिल रहा है g/3, और यहां पर मेरे को मिल रहा है g/2। म्यू को 0 रखने से, म्यू को 0 रखने से पहला ऑप्शन आया g/9 कैंसिल, दूसरा आया 0 कैंसिल, तीसरा आया g/3 करेक्ट आंसर, चौथा आया g/2 कैंसिल, राइट। तो म्यू इक्वल्स टू 0 रखने से हमारा फ्रिक्शनलेस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन आता है वो g/3 आता। सेम वैल्यू हमको मिलेगी अगर हम ऑप्शन में म्यू को 0 पुट करेंगे, तो 3 ऑप्शन वहां से एलिमिनेट हो गया। इसको क्या कहते हैं, जुगाड़। ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं, अब मैं देखता हूं कि यार तुक्का ट्रिक को गलत मानते हैं। ठीक है यार, देखो अगर आप इस जुगाड़ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए तो अच्छी बात है ना,
ठीक है, आप फ्रिक्शन, अगर आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा उतने अच्छे से, या आपको अपना टाइम सेव करना है या कुछ भी चीज करनी है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप कर सकते हो ना इस तरीके से। तो हमेशा ना खुली सोच रखा करो, दिमाग देखो, कोई पेशेंट मर रहा है, ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि आपने जो पढ़ा है उस पेशेंट को उसी तरीके से आप बचाओगे। उस मोमेंट पे अगर आपको लग रहा है कि आपने जो भी सारी जिंदगी, आप मान लो एक डॉक्टर, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, और आपको पता है कि इस चीज का इलाज ये है, एक पेशेंट आपके सामने मर रहा है, और आपका जो तरीका है वो बाई चांस काम नहीं कर रहा, तो वहां पर आप अगर कुछ ऑल्टरनेट मेथड सोच सको उसको बचाने का, या उसकी इलाज को ठीक करने का, उसकी तबीयत को ठीक करने का, तो आप ट्राई करोगे ना। अगर एक तरीका काम नहीं कर रहा है तो, या आप ये सोचोगे नहीं मैंने तो यार अपने 10 साल के मेडिकल एक्सपीरियंस में यही सीखा है तो यही होगा, भले ही ये मर जाए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो हमेशा आपके पास में ऑल्टरनेट मेथड्स होने चाहिए, जुगाड़ आपके अंदर थोड़ा बहुत होना चाहिए कि आप अलग तरीके से चीजों को सोच पाओ, ठीक है ना। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कई बार क्या होता है हम लोग तुक्का लगाते हैं। अब तुक्का बच्चे क्या करते हैं ना, अंधा तुक्का लगा देते हैं। मैं अंधा तुक्का में बिलीव नहीं करता, मैं इंटेलिजेंट गेसिंग में बिलीव करता हूं। और इंटेलिजेंट गेसिंग में आपको क्या करना होता है, आपको ऑप्शन एलिमिनेशन जरूर से करना रहता है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं समझो। यहां पर दिया एक बलून है मास m का, और वो एक्सेलरेशन a विच इज लेस देन g से जा रहा है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड, ठीक है, फ्रॉम इट। उसके पास टोटल मास कितना है m, टोटल मास उसके पास कितना है स्मॉल m, है ना। A balloon with mass m is descending down with an acceleration a, ठीक है। How much mass should be removed from it so that it starts moving up with an acceleration a? क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो हो क्या रहा है, पहले नीचे जा रहा है फिर ऊपर जाएगा, जो भी है। मतलब अगर आप फिजिक्स के एंगल से सॉल्व कर सकते हो कर लो यार, एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर सकते हो कर लो यार। लेकिन अगर एक्चुअल मेथड से नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप एक चीज सोचो, a की वैल्यू लेस देन g है। कैन आई टेक a इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? कैन आई टेक? g से कम चाहिए ना, g की वैल्यू तो 10 होती है ना, वेयर g इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सो कैन आई टेक a इक्वल्स टू 9? क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? नहीं, कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, आप समझना। इफ आई टेक a इक्वल्स टू 9, तो मेरा जो वैल्यूज है वो क्या हो रहा है, देखना ध्यान से। a को मैं 9 ले रहा हूं, तो मेरे को मिलेगा यहाँ पे 9 2 18 m अपॉन 19, है ना। यहां पर मेरे को क्या मिलेगा, यहां पर मेरे को मिलेगा 18m अपॉन 1, क्योंकि g माइनस a 10 माइनस 9। यहां पर मेरे को मिलेगा क्या, यहां पर मेरे को मिलेगा 9m अपॉन 19, राइट। और यहां पे मेरे को मिलेगा क्या, यहां पे मेरे को मिलेगा 9m अपॉन 1। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो a इक्वल टू 9 लेने से मेरा जो ऑप्शंस है वो बना 18m बाई 19, 9m बाई 19, 18m और 9m। एक सिंपल सा बात बताओ, क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि कितना मास को रिमूव करें। भाई 18 मास कैसे रिमूव कर सकते हैं जब उसका मास m है? 18 टाइम्स कैसे रिमूव कर सकते हैं जब उतना है ही नहीं? 9 टाइम्स कैसे मूव कर सकते हैं जब उतना है ही नहीं? तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए आपके, एलिमिनेट हो गए। ये क्या स्मार्ट एलिमिनेशन टेक्निक था कि भाई a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना लेस देन g। अगर मैं 9, आप कुछ भी ले लो, 8 ले लो, 7 ले लो, है ना, आप अलग अलग वैल्यू लेके चेक कर सकते हो आप, राइट। तो a की वैल्यू 9 इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर द गिवन कंडीशन। a की वैल्यू 9 लेने से हमारा जो आंसर है वो 18m और 9m आ रहा है, ठीक है। चाहे कोई सा भी केस हो, 18 मास कैसे रिमूव करेंगे जब उतना है ही नहीं, 9 मास कैसे रिमूव करेंगे जब उतना है ही नहीं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 18 बाई 19m कर सकते हैं क्योंकि दिस इज लेस देन m, 9 बाई 19m कर सकते हैं बिकॉज दिस इज लेस देन m। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों में से आप क्या कर सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप और इंटेलिजेंटली फील करोगे तो आपको फील आ जाएगा कि भाई यहाँ पे दो जो है ना वो दिया हुआ है आपको, दो ऑप्शन में स्पेसिफिक वैल्यू 2 दी हुई है, तो थोड़ा सा आप उसको प्रेफर करोगे 2 को। अब ये आपके अंदर से इंट्यूशन आएगा कि 2 वाला करना है या बिना 2 वाला करना है, वो आपके अंदर से आएगा, ठीक है ना। इसका करेक्ट आंसर है जहां तक ए, आप लोग सॉल्व करके चेकआउट भी कर सकते हो। जो आंसर की दिया था वो दिया था ए, और इसका हमारे पास में आंसर की ऑब्वियसली था सी, राइट। सो इस तरीके से आपको तुक्का ट्रिक लगाना है फिजिक्स के अंदर में, फिजिक्स के नीट एमसीक्यूज के अंदर में आपको तुक्का ट्रिक लगाना है। सीरीज को देखो यार, ठीक है। पेड कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में और फ्री प्लेलिस्ट का जो लिंक है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में है यार। कम टाइम आपके पास में नीट के लिए बचा हुआ है, लेकिन कम टाइम में भी आप लोग इन रिसोर्सेज को फॉलो करके 100 से 150 नंबर जो है बढ़ाने का पूरा पूरा पोटेंशियल आपके पास में रहेगा, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है।